गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि आपके परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। एक तरफ डालोगे आप काल का नाम और दूसरी तरफ डालोगे समय। दूसरी तरफ क्या डालोगे? समय। तो काल में सबसे पहले आया पूर्व भारतेंदु। पूर्व भारतेंदु युग, जो कि चला 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी 68 ईस्वी। भाई आप कहाँ रहते थे? सबसे पहले आप पहले के भारत में ही तो रहते थे। आप नहीं रहते हो, आपके पिताजी पिताजी के पिताजी सबसे पहले आया पूर्व भारतेंदु, मतलब पहला युग, पहला भारत, जो कि चला 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। अब लोगों ने कहा कि अब हम शिक्षावान हो गए, अब हमारे युग का क्या कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए। तो सरकार ने कहा ठीक है, जैसे जैसे आपका समय, जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा तो हम कालों का नाम भी चेंज करते जाएंगे। अब उसके बाद आया, सरकार ने पूर्व हटा दिया, तो फिर आया भारतेंदु युग। कौन सा युग आया? भारतेंदु युग, जो कि चला 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक। अब पूर्व भारतेंदु कितने युग? दो युग। ठीक है, तो फिर सरकार ने चेंज कर दिया, फिर आया द्वितीय युग। याद भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है भाई। पूर्व भारतेंदु सबसे पहला भारत था, ठीक है। उसके बाद आया सरकार ने कहा जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा आपके युगों का भी नाम चेंज हम करते जाएंगे, ठीक है। तो पूर्व भारतेंदु के बाद कौन सा आ गया? भारतेंदु, जो कि चला 1868 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। अब पूर्व भारतेंदु कितने? तो जो कि चला 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, 22 ईस्वी, ठीक है। अब उसके बाद आया द्वितीय युग, के बाद आया शुक्ल युग। कौन सा युग? शुक्ल युग। शुक्ल युग का ही नाम था, अन्य नाम छायावादी युग। छायावादी युग, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। छायावादी युग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है। अब दो इंसान जब हो जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी छाया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर आ गया छायावादी युग। छाया का मतलब व्यवहार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर आया छायावादी युग, जो कि चला 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी तक, ठीक है। अब जब दो इंसान जब होते हैं तो उन्हें किसी न किसी व्यवहार की जरूरत पड़ती है, मतलब छाया की जरूरत पड़ती है। अब जब उन्हें छाया मिल जाती है तो फिर उन्हें क्या मिल जाता है? अपना उत्तर मिल जाता है। तो शुक्ल युग के बाद आया शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, अन्य नाम छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, जो कि चला 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी। अब क्या है, जब सभी को अपना उत्तर मिल गया तो क्या हो गया भाई साहब, जो भारत देश था वो क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र। तो
उसके बाद आया स्वतंत्र प्रयोग, स्वतंत्र युग, ठीक है, जो चला 1947 ईस्वी से 1947 ईस्वी से अब तक। तो ये था आपका हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ठीक है। क्या था ये? हिंदी गद्य काल का काल विभाजन, ठीक है। यहाँ डाल भी देते हैं, हिंदी गद्य काल का विभाजन, ठीक है, हिंदी गद्य काल का विभाजन। आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ सभी चीज। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में एक बार रिवाइज मार रहा हूँ। हिंदी गद्य काल का विभाजन, मैंने कहा सबसे पहला युग था पूर्व भारतीय युग। आप लोग सभी पहले के भारत में रहते थे, जो कि चला 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, ठीक है। अब आगे दूसरा युग आया, कौन सा? भारतीय युग। भाई सरकार ने पूर्व हटा दिया, भारतीय युग कर दिया, जो कि चला 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। नंबर तीसरा युग आया पूर्व भारतीय युग। भारतीय युग कितने युग? 2 युग। तो फिर आ गया द्वितीय युग, जो कि चला 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। नंबर चौथा युग आया शुक्ल युग, और शुक्ल युग का अन्य नाम था छायावादी युग, ठीक है। दो इंसान हो जाते हैं तो उन्हें अपने घर बार की जरूरत पड़ती है, छाया की जरूरत पड़ती है। तो फिर आ गया छायावादी युग, जो कि चला 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अब नंबर 5वां युग आया, जब उन्हें अपनी छाया मिल गई, घर बार मिल गया, तो उन्हें क्या मिल गया? अपना उत्तर मिल गया। तो फिर आ गया शुक्लोत्तर युग, ठीक है। तो शुक्लोत्तर युग का ही अन्य नाम क्या है? छायावाद उत्तर युग, जो कि चला 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। अब क्या है? आपका देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हो गया तो स्वतंत्रोत्तर युग आ गया, और यह चल रहा है 1947 ईस्वी से वर्तमान तक चल रहा है, मतलब अब तक चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी हिंदी गद्य काल का विभाजन ये तो हो गया यहाँ पे समाप्त। अब आगे चर्चा करेंगे किसकी? जिस प्रकार से आपके प्रथम राष्ट्रपति हुए, प्रथम प्रधानमंत्री हुए, प्रथम राज्यपाल हुए, ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी में भी है, ठीक है। क्या है? हिंदी में भी आपका टॉपिक है विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। नंबर 2, आपकी 3-4 क्लास में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में पूरा कराऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे आप अपनी कॉपी में सभी नोट करते जाएंगे। हिंदी की प्रथम रचना और उनके रचनाकार, उनके रचनाकार और उनके रचनाकार। चलो, आप अब 3 कॉलम बनाओगे, ठीक है। एक देखो, इसमें हिंदी गद्य साहित्य में क्या होता है, इसमें विधा, विधा का मतलब होता है कि विद्या, आपको किस किस क्षेत्र में ज्ञान है, ठीक है। अ, जिस जिस प्रकार नाटक है, उपन्यास है, यात्राव्रत है, कहानी है, ठीक है, ये सभी क्या है? विधा है। अब एक इंसान को ऐसा तो है नहीं कि सब मतलब क्रिकेट ही खेलना जानता हो। भाई क्रिकेट के साथ वॉलीबॉल भी जानता होगा, कबड्डी भी जानता होगा। तो एक एक यहाँ लेखक को हो सकता है उसे कहानी में भी रुचि हो, नाटक में भी रुचि हो, उपन्यास में भी रुचि हो, ठीक है। तो यहाँ विधा का मतलब हो गया विद्या, ठीक है। और रचना में एक रचना, चाहे उसने उपन्यास लिखा, चाहे कहानी लिखी, चाहे यात्रावत लिखा, ठीक है, रचना में सभी जिसमें भी उसने योगदान दिया, रचना में सभी चीज गिनी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बाय लैंग्वेज विधा पूछे कि बताइए जयशंकर प्रसाद का उपन्यास बताइए, ठीक है, तो आपको उपन्यास ही बताना होगा, ठीक है, ना कि कहानी बता दो उनकी ना। अगर रचना पूछे तो कुछ भी बता सकते हो, कहानी बता सकते हो, उपन्यास बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ सभी बच्चों से, ठीक है। आप 3 कॉलम बनाओगे, एक तरफ डालोगे विधा,
और दूसरे कॉलम डालोगे रचना, और तीसरे कॉलम में डालोगे रचना कार। चलो, अब जिस प्रकार से मैंने बताया कि हिंदी में भी प्रथम प्रथम चीजें हुई हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है खड़ी बोली की प्रथम रचना। सभी बच्चे साथ की साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बेड पे या कहीं लेट गए और बस पढ़ रहे हो तो बस पढ़ ही रहे हो, ठीक है। आप साथ की साथ नोट भी करोगे तो आपको अच्छा लर्न होगा, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, ठीक है। तो कौन सी हुई? ये हुई गोरा बादल की, गोरा बादल की कथा। और किसने लिखी? जटमल। अब याद कैसे करोगे? देखो, अब एक बात बताओ, रचना, इस देश की रचना किसने की? गोरों ने की। गोरों ने मतलब अंग्रेजों ने की, ठीक है, अंग्रेजों ने की। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना, कोई पूछेगा रचना मतलब इस देश में सबसे ज्यादा रचना, रचना भारत की जो रचना है, भाई अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा राज किया। तो खड़ी बोली की अ, प्रथम रचना होगी गोरे बादल की कथा। गोरे, गोरा का मतलब गोरे, गोरे का मतलब हो गया अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों ने की। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना होगी गोरे बादल की कथा। अब गोरा होना चाहते हैं तो कैसे नहाना पड़ेगा आपको? मलमल के नहाना पड़ेगा, ठीक है। तो रचनाकार कौन हो गए? जटमल। चलो, अब दूसरी बात करेंगे, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक, तो ये हो गया नहुस। अब नाटक कौन करता है इंसान? आप ही से पूछ रहा हूँ, बताओ। भाई नाटक वही तो करता है जो इंसान अपने होश को बैठता है ना। जो इंसान अपने होश को बैठता है तो आपने देखा होगा वह नाटक करता डोलता है, ठीक है। कभी कुछ करेगा, कभी किसी के पत्थर मार देगा, कभी कुछ करेगा, ठीक है। चलो, अब लिखा किसने ये? भाई लिखा ये गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल, रचनाकार हैं इसके गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास, ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। याद कैसे करोगे? नाटक कौन करता है? जो होश को बैठता है, ठीक है। अब जब होश कोई इंसान को बैठे तो आपने देखे होंगे कुछ कुछ दयावान पुरुष, है ना, वह क्या कहते हैं, अब इसको होश में लाना किसके हाथ में? भगवान के हाथ में है, गोपाल के हाथ में है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक, नाटक कौन करते हैं? जो इंसान होश को बैठता है। और होश में लाना किसके हाथ में? भगवान के हाथ में, गोपाल के हाथ में, ठीक है। चलो, तीसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास, उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। अब याद कैसे करोगे इसे? ठीक है। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। अब याद कैसे करोगे इसे? देखो, हिंदी का प्रथम उपन्यास, अब उपन्यास कौन देते हैं? भाई जो गुरु होते हैं वही तो उपन्यास देते हैं। जैसे कबीरदास हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, उन्होंने उपन्यास दिए देश को शिक्षित करने के लिए, देश को जागृत करने के लिए, ठीक है, समाज को जागृत करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि साहब सड़क पे देने लग गई उपन्यास। तो कहाँ दिया उन्होंने? कहीं ना कहीं निवास पे दिया, स्थान पे दिया, ठीक है। उसी प्रकार से आप परीक्षा भी कहीं ना कहीं कहाँ देते हो? अपने स्कूल में देते हो या फिर कहीं सेंटर जाता है वहां देते हो, निवास पे देते हो कहीं ना कहीं। निवास माने स्थान, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास, उपन्यास देते हैं जो गुरु होते हैं वह लोग, ठीक है। और कहीं ना कहीं निवास पे देते हैं, स्थान पे देते हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हो गया परीक्षा गुरु, और रचनाकार का नाम हो गया लाला श्रीनिवास दास। अब आगे बात करेंगे नंबर चौथे क्वेश्चन की।
हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत। ठीक है, तो यात्रा मतलब व्रत है सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। और इसके रचनाकार हैं आर्तेन हरीशन, हरीशन। याद कैसे करोगे भाई? अगर आप हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत मतलब आप यात्रा करना चाहोगे, तो आप कहोगे हम सरयू पार की यात्रा करना चाह रहे हैं। तो सरयू पार की यात्रा करना चाहोगे तो आपको पूरे भारत में क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। ठीक है, पूरे भारत से होकर गुजरना पड़ेगा, जब आप सरयू पार की यात्रा कर पाओगे। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत हो गया सरयू पार की यात्रा, और रचनाकार का नाम हो गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, यात्रा करोगे, सरयू पार की यात्रा करोगे। ठीक है, तो भारत में आपको प्रेम घूमना पड़ेगा, जब आप सरयू पार की यात्रा कर पाओगे। ठीक है, नंबर 5 में हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, इंदुमती। और रचनाकार हैं इसके किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो हिंदी की प्रथम कहानी हो गई कौन सी? हिंदी की प्रथम कहानी होगी भाई इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। देखो कहानी में फीमेल वर्जन नाम, ठीक है, डाल भी देते होंगे आप, है ना, यूट्यूब वगैरह पर, के फीमेल वर्जन सॉन्ग्स या मेल वर्जन सॉन्ग्स कोई भी सुनना जो चाहते हो आप, तो हिंदी की प्रथम कहानी फीमेल वर्जन है ना। ये भी इंदुमती भी फीमेल, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। और किशोरी भी, किशोरी किसे कहते हैं? राधा जी को, तो ये भी एक महिला है। ठीक है, तो कहानी फीमेल वर्जन नाम, इंदुमती फीमेल वर्जन नाम, किशोरी लाल गोस्वामी फीमेल वर्जन नाम। तो इस प्रकार से आपका विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार भी खत्म हो गए। ठीक है, और हिंदी गद्य साहित्य इतिहास में हिंदी गद्य काल विभाजन मैंने आपको बता ही दिया बड़े अच्छी प्रकार से। ठीक है, और यहाँ मैंने विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार भी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है, बताइए गोरे बादल की कथा की रचनाकार जटमल। बताइए खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी? गोरे बादल की कथा, है ना। जटमल द्वारा खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी थी? गोरे बादल की कथा। ठीक है, तो खड़ी बोली विधा की रचना है तो गोरे बादल की कथा। मतलब आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुविकल्पीय का मतलब हो गया आपको पूरी तरीके से जो आप पढ़ रहे हो उसके विषय में आपको पूरी नॉलेज होना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो आपको जब तक सही से उस विषय में ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप 4 क्वेश्चनों में से ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है। चलो, अब आगे बात करेंगे। नंबर तीसरा, तीसरी जो बात करेंगे अब हम, वह करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख पत्र एवं पत्रिका। हिंदी गद्य साहित्य की, साहित्य की, हिंदी गद्य साहित्य की, साहित्य की प्रमुख पत्र, प्रमुख, प्रमुख पत्र एवं पत्रिका। पत्रिका मतलब कौन सी युग में कौन सी पत्रिका का संपादन हुआ, प्रकाशन स्थान कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको इस टॉपिक पे बताई जाएंगी। ये भी आपको क्या पता होनी चाहिए। ठीक है, आप 4 कॉलम बनाओगे, एक में डालोगे युग,
दूसरे कॉलम में डालोगे पत्रिका, तीसरे में संपादक, और चौथे में डालोगे प्रकाशन स्थान। प्रकाशन स्थान। आपको इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है, तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलो देखो, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की बात करूंगा, मतलब भारतेंदु युग में कौन कौन सी पत्रिका जो इम्पोर्टेंट हो मैं उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। भारतेंदु युग में कौन कौन सी पत्रिका आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। युग तो भारतेंदु युग ही चल रहा है, तो मैं एक बार डाल भी देता हूँ भारतेंदु युग। अच्छा, तो पत्रिका का नाम था कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार से अब अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सभी जो न्यूज़पेपर है ना, इसी प्रकार से पत्रिका, ये उस टाइम पर ये पत्रिका चलती थी, ठीक है। तो प्रकाशन स्थान है इसका काशी। काशी, वाराणसी, बनारस, है ना, ये सभी नाम एक ही हैं। चलो, तो भारतेंदु युग से याद रखोगे भाई, कवि थे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, कवि थे, लेकिन वो कैसे थे, वचन के पक्के थे, ठीक है। तो कवि वचन, तो वचन के पक्के कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, कहाँ लिखी, काशी में, ठीक है। चलो, और काशी में भी काशी में वो जाके रहे थे, ठीक है, जब उन्हें अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र को दे दिया, तो वह काशी में जाके रहे थे, ठीक है। अब युग तो वही चल रहा है, भारतेंदु युग। अब दूसरी पत्रिका आई है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, और संपादक का नाम था बालकृष्ण भट्ट। संपादक का नाम क्या था, बाल कृष्ण भट्ट। यह लिखी गई इलाहाबाद, इलाहाबाद। वर्तमान में क्या नाम है इसका, प्रयागराज, ठीक है। तो ये आपको मैंने बात बताई, है ना। तो आपने देखा भी होगा कि पहले के टाइम पे जो बच्चे थे, आप बच्चे होंगे, तो हिंदी प्रदीप के नाम से एक बुक आया करती थी, तो सभी बच्चे वही बुक पढ़ा करते थे हिंदी की, ना। तो बाल, बाल में से बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हो गए वो कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट। ऐसे याद रखोगे आप, ना। कहाँ पे प्रकाशन स्थान हुआ, प्रयागराज में, ठीक है। अब तीसरी पत्रिका जो इसमें मुख्य थी, वह थी आनंद कादम्बिनी। कादम आनंद कादम्बिनी, ठीक है। तो इसकी जो संपादक हुए वह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन। प्रकाशन स्थान हुआ मिर्जापुर में, मिर्जापुर, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आप कभी भगवान को प्रेम करो तो उसमें अलग ही आनंद है, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो किसे प्रेम करोगे, भगवान को, ये आनंद कादम्बिनी, तो आपको अलग ही आनंद आएगा। आनंद कादम्बिनी रचना होगी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, वो भी भारत में रहकर। तो मिर्जापुर में प्रकाशन स्थान हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भारतेंदु युग की जो मेन मेन पत्रिका थी मैंने आपको बता दी। तो आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे द्वितीय युग में।
द्विवेदी युग में कौन कौन सी पत्रिका जो मेन थी, ठीक है, कहाँ बात करेंगे, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। हाँ। अब द्विवेदी युग में कौन कौन सी पत्रिका जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वह है भाई, कौन सा युग चल रहा है, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, ठीक है। चलो, पत्रिका का नाम है सरस्वती, सरस्वती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके जो संपादक का नाम है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी से याद रखना, द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग के लेखक भी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन स्थान है इनका भी इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, ठीक है। तो द्विवेदी युग में एक पत्रिका हुई सरस्वती, और सरस्वती किन लोगों पे आती है, जो महावीर पुरुष होते हैं उन पे सरस्वती विद्यमान रहती है, विराजमान रहती है, ठीक है। चलो, द्विवेदी युग में एक पत्रिका हुई मर्यादा, कौन सी हुई, मर्यादा, और इसके जो संपादक हुए, इसके संपादक हुए कृष्ण कांत मालवीय, मालवीय। ये भी कहाँ प्रकाशन हुई, इलाहाबाद, प्रयागराज में। चलो, अब कृष्णकांत मालवीय से याद रखो, जो मौलवी पुरुष होते हैं, मालवीय पुरुष होते हैं, मौलवी जो पुरुष होते हैं वह मर्यादा में रहते हुए देखेंगे, ठीक है। मतलब मौलवी कहते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं वह अपने समय पर ही अपने भगवान को याद करते हैं, ठीक है। मर्यादा जो पुस्तक है, मर्यादा जो पत्रिका है, वह कृष्णकांत मालवीय की होगी, यह भी इलाहाबाद में प्रकाशन स्थान इसका हुआ। तीसरी पत्रिका हुई चांद, कौन सी पत्रिका हुई, चांद, द्विवेदी युग में, और इस चांद के जो संपादक हुई वो हुई महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इन ये भी कहाँ पर प्रकाशन हुआ, इलाहाबाद, प्रयागराज में, ठीक है। तो महादेवी वर्मा आपने देखा होगा भाई, किसी फीमेल के लिए उसका शौहर, उसका पति किसके समान होता है, चांद के समान होता है। तो चांद पत्रिका किसकी हो गई, महादेवी वर्मा की। इसका भी स्थान, प्रकाशन स्थान हुआ कहाँ, इलाहाबाद, प्रयागराज में। नंबर चौथी पत्रिका हुई धर्मयुग, धर्मयुग। तो धर्मयुग से याद रखना धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, भारती। और यह इसका स्थान, प्रकाशन स्थान हुआ जबलपुर में, जबलपुर, जबलपुर पड़ता है मतलब मध्य प्रदेश में, जबलपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल को आपको जैसे शुक्ल छायावादी युग में जो मेन मेन पत्रिका हुई उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो सभी बच्चे यहाँ तक अपना कार्य पूरा करें। इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। और सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, है ना, और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे कि आप सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आप नोट करते चलें कॉपी पे, क्योंकि एक नंबर भी आपका कहीं से कटने वाला नहीं है, आप अगर मेरे तरीके से आप चलते रहे तो, ठीक है। और अन्यथा वह आपकी बात है, आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।